कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति अभी तक अपने दुश्मन शुक्र के घर में विराजमान थे, लेकिन अब 14 मई 2025 से ये चले जाएंगे अपने मित्र के घर बुध के। बुध से देवगुरु बृहस्पति का न्यूट्रल संबंध है, ना ही बहुत बुरा ना ही बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि बुध जो है सो देवगुरु बृहस्पति का संतान भी माना जाता है। देवी और सज्जनों, आइए इसको समझते हैं। मैं लगभग इसमें आपको 15 बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं, लेकिन 4 ऐसी भविष्यवाणी होगी जो बिल्कुल सटीक उतरनी ही उतरनी है, और ये 4 घटना तो होकर के ही रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कुंभ राशि के बारे में भी बताऊंगा, कुछ देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी, और देवगुरु बृहस्पति जैसे कि आपके लिए गोचर कुंडली के 5वें भाव में विराजमान है, तो उनकी दृष्टि 9वें भाव पर, एकादश भाव पर और प्रथम भाव पर में है, तो इसका क्या परिणाम होगा, इन सब के बारे में भी बताऊंगा। आइए सबसे पहले थोड़ा सा कुंभ राशि के बारे में जानते हैं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि अनुशासन का मालिक है, कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है। तो ये सारे गुण जो हैं सो कुंभ राशि में भी आते हैं। कुंभ राशि के लोग भी अनुशासित रहते हैं, न्याय के पक्ष में ज्यादा रहते हैं, अन्याय नहीं करना चाहते, कर्म पर में ज्यादा भरोसा करते हैं। भाग्य के मुकाबले की कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, ये सच्चाई भी है। तो कर्म पर में ज्यादा भरोसा करते हैं। ये जो है सो वायु तत्व की राशि है, जो विचारों, क्रांतिकारी सोच और सामाजिक सुधार का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि विचार जो है आपका, वो कुंभ राशि जो वायु तत्व, यानी कि वायु का क्या मतलब है, हर तरफ चलने वाला, तो पूरे समाज का प्रतिनिधि करने वाला। समाज में अगर कुछ बुराइयां चल रही है तो कुंभ राशि के लोग चाहते हैं कि उसको किसी प्रकार से हैंडल कर लिया जाए। क्रांतिकारी सोच रखते हैं कुंभ राशि के लोग। फिर कुंभ राशि के जो जातक होते हैं स्वतंत्र सोच रखते हैं, किसी पर में डिपेंडेंट नहीं, किसी के बातों में नहीं आना, डिप्लोमेटिक नहीं होते, मानवीय भावना होती है और इनोवेशन को ज्यादा महत्व देते हैं और इनोवेट करते भी है, नई नई चीजों का खोज भी करते रहते हैं, नवीनता को। ये परंपराओं को चुनौती देकर नया मार्ग बनाने में भी विश्वास रखते हैं कि पहले क्या किया गया वो ठीक है, अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको तोड़ने की भी ताकत जो है सो कुंभ राशि के लोग रखते हैं और अपना नया रास्ता बनाने का भी प्रयास करते हैं। इनका झुकाव विज्ञान, अनुसंधान, तकनीक यानी कि साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और समाज को एक सही दिशा देने की सोच जो है सो इनके पास हमेशा रहती है। क्योंकि कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है, तो यह लाभ, मित्रता, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ भाव होता है एकादश, और कुंभ के लिए वही भाव दिया गया है। बृहस्पति के बारे में अगर बात करूं तो बृहस्पति जो है जो देवताओं के गुरु हैं, देव गुरु हैं, धर्म, ज्ञान, समृद्धि, इन सब के कारक माने जाते हैं। गुरु विस्तारे कहा गया है शास्त्र में, तो गुरु, देव गुरु जो है सो विस्तार ज्यादा करते हैं, शुभ फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दान करवाते हैं, उच्च शिक्षा देते हैं, अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, सत्कर्म, ये सब देवगुरु के कंट्रोल में आता है। बृहस्पति कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां पर में जो है सो अच्छा फल देते हैं, उन्नति, अगर शुभ है तो उन्नति, प्रतिष्ठा, समृद्धि, इन सब में वृद्धि करते हैं। और गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं जो है सो अत्यंत शुभ मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये कुछ बातें आपने देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानी, कुछ बातें आपने कुंभ राशि के बारे में जानी। क्या लगा आपको कि ये सब कितना सही है, सही लग रहा है या नहीं, आपके सोच पर में कितना प्रभावी हो रहा है? अगर सही लग रहा है तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 15 पॉइंट जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं।
फिर उसमें से वो कौन सी 4 बातें हैं जो निश्चित तौर पर में घटित तो होनी ही होनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये 15 के 15 भी 80% से ऊपर आपके ऊपर में लागू होंगे। आइए, सबसे पहला कि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, तो बुद्धिमता में वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति, यानी कि चिंतन, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता में अद्भुत निखार जो है सो आ जाएगा। क्या? चिंतन, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता में अद्भुत निखार आने के जो है सो योग बन रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और शोध कार्यों में भी श्रेष्ठ सफलता मिलने के योग हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा हमने लिखा कि संतान का सुख, संतान से जुड़ी खुशी, संतान का जन्म या संतान की कुछ उपलब्धियां जो हैं सो आपके खुशी का विशेष कारण बन सकती हैं। हमने चौथा पॉइंट लिखा कि प्रेम संबंधों में शुभता, प्रेम संबंध में स्थायित्व और शुभ अवसर प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव में है देवगुरु। पांचवा पॉइंट हमने लिखा कि धार्मिक कार्य में, धार्मिक क्षेत्र में झुकाव बढ़ेगा। पूजा पाठ, आध्यात्मिक यात्रा और तीर्थ यात्राओं का भी योग जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, विशेष करके धर्म, शिक्षा या शोध से संबंधित जो है सो विदेश जाने के अवसर भी आपके लिए जो है सो प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सातवां पॉइंट हमने लिखा कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी जो है सो वृद्धि के योग है, समाज में सम्मान बढ़ेगा, नए संपर्क जो है सो स्थापित होंगे, ऐसे योग भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आठवां पॉइंट है लाभ में वृद्धि के भी योग जो है सो आपके लिए कुंभ राशि वाले बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जैसे कि आर्थिक दृष्टि से धन आगमन के नए स्रोत भी जो है सो कुंभ राशि वालों के लिए बनेंगे। नौवां पॉइंट हमने लिखा कि संबंधों में मजबूती, मित्रों और सहयोगियों से अच्छे संबंध और नेटवर्क मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हो, नेटवर्किंग से जुड़े हुए हो, तो जबरदस्त लाभ का योग जो है शुभ बन रहा है। हमने 10वां पॉइंट लिखा कि भाग्य का भी सहयोग, क्योंकि पंचम दृष्टि भाग्य के घर पर में है। रुके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे, किस्मत जो है सो खूब साथ देगी। बहुत सारा काम ऐसा था जो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य पर में नहीं पड़ रही थी। पहले अष्टम भाव पर दृष्टि थी, रुकावट पर में, अब भाग्य पर में दृष्टि पड़ गई, तो ये बहुत सारे ऐसे काम करवाएगा जो पहले से रुका हुआ था, हो नहीं पा रहा था, परेशान थे, लेकिन अब होने लगेगा। देवी और सज्जनों, 11वां पॉइंट है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। गुरु साधु संतों के संपर्क में आकर जीवन दृष्टि में परिवर्तन जो है सो करने का योग बन रहा है। 12वां पॉइंट है स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक शांति बढ़ेगी, शरीर भी जो है सो ऊर्जावान महसूस करेगा, नहीं मेंटली तौर पर में भी पीस महसूस करोगे, और शरीर में भी एक गजब की ऊर्जा, एक गजब का ताकत, जोश जो है सो प्रतीत होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इस समय में आपको आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। गुरु साधु संत के संपर्क में आएंगे और जीवन के दृष्टि जो है, जो आपकी दृष्टि है, जहां तक आप देख पा रहे हो उसमें भी नवीनता आएगी, उसमें भी परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी अगर टेंशन, तनाव, परेशानी चल रहा था तो अब भूल जाइए, वो सब खत्म होने वाला है, मधुरता आने वाला है। विवाह योग्य जो व्यक्ति हैं उनका विवाह होगा, और जो विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम का जो है सो राग आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हमने 14वां पॉइंट लिखा सृजनात्मक क्षेत्र में भी सफलता, यानी कि लेखन, कला, संगीत, रंगमंच, इन सब के क्षेत्र में भी उन्नति के विशेष योग, विशेष संकेत आपके लिए मिल रहे हैं। 15वां पॉइंट लिखा दीर्घकालिक निवेश में लाभ, शिक्षा, रियल एस्टेट, स्टार्टअप आदि इन सब क्षेत्र में जो लोग निवेश करना चाह रहे थे या निवेश कर चुके हैं या निवेश करने वाले हैं, तो उन लोगों को भी जो है अच्छा खासा फायदा, अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है।
तो अब वो 4 बातें जो बिल्कुल सटीक ही होंगी उसको थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले कि बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। इस समय में चिंतन करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता, ये जो है आपका कमाल का हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, आपका कोई हाथ पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा जो है, शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे स्कूल है, कॉलेज है या पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को कुछ बड़ी ऊंचाई जो है सफलता की मिलने वाली है। प्रेम संबंध में जो लोग थे, जिनका प्रेम संबंध में कुछ टेंशन, तनाव, परेशानी चल रहा था, तो उनको जो है वो सब समस्याएं दूर होंगी और प्रेम संबंध सफल होने के योग है। कईयों के प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में बदल जाएंगे और जिसका वैवाहिक जीवन में परेशानी विशेष तौर पर में चल रहा था, उन सब की समस्या दूर होने वाली है और सुखद वैवाहिक जीवन का जो है सो आप आनंद इस समय में लेने वाले हैं। तो देवी और सज्जनों, यही जो है सो कुंभ राशि वालों के लिए वो कुछ भविष्यवाणियां थी जो सटीक 100% होने जा रही हैं। गुरु के गोचर का प्रभाव जो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन कुंभ राशि वाले, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप जितनी परिश्रम करते हो उसका परिणाम उतना क्यों नहीं मिलता? आपसे कमजोर लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं और आप पीछे ही रह रहे हो, उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पे आपको होना चाहिए। आपने अनुभव किया? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका भाग्य। आपको भाग्य का साथ कम मिलता है अथवा नहीं मिलता है। तो इसके लिए भाग्य को मजबूत करें। भाग्य को मजबूत करने के लिए भाग्य के देवता को मजबूत करें। भाग्य के देवता है शुक्र। शुक्र का रत्न है स्फटिक। इसे धारण करें। मात्र 5,000 रुपया खर्च करेंगे, आपको स्फटिक अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में 10 दिन के अंदर में भेज दी जाएगी। भाग्य का विशेष साथ 2 साल तक मिलने लगेगा। और ऐसे जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही लें, आपको दुनिया में जहां से मन हो वहां से ले सकते हैं। यहां पर में एक ही चीज है कि पूजा पाठ से देख करके दी जाएगी, तो विशेष जागृत शक्ति का लाभ मिलेगा। अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, वो भी उचित शुल्क के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।